नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि अभी तक वो जिन 65 लाख वोटों के काटने के फैसले को सही होने का दावा ठोक रहे थे और विपक्षी दल इसको बीजेपी के पक्ष में किया गया एक फैसला बता रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि पूरी SIR प्रक्रिया का पोस्टमार्टम हो जाएगा, यानी कि SIR का पूरा सच सामने आ जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR एक बार फिर से सामने आया है और एक ऐसी याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में दायर की गई है जिससे हड़कंप मच गया है। ADR की याचिका दायर करते ही क्यों हड़कंप मचा हुआ है और क्यों ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अचानक डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी हो गए हैं। तो SIR के तहत इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि 65 लाख ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये बिहार की कुल वोटर पॉपुलेशन का करीब 8% है। अब इलेक्शन कमीशन का दावा है कि इनमें से 22 लाख लोग मर चुके हैं, 36 लाख लोग बिहार छोड़कर जा चुके हैं या फिर उनको पता ही नहीं चला और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कई जगहों पर रजिस्टर्ड थे। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये नंबर कहां से लाया? क्या इलेक्शन कमीशन ने हर एक वोटर का रिकॉर्ड चेक किया? क्या हर उस शख्स को नोटिस दिया जिसका नाम काटा गया, या फिर बस मनमानी में एक पेन उठाया और लिस्ट से नाम काट दिए? आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ADR ने अब एक नई याचिका दायर की है जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल ADR एक NGO है जो सालों से इलेक्शन में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को 65 लाख वोटरों के नाम काटने का हिसाब देना होगा। हर एक वोटर का नाम, उसका बूथ, उसका विधानसभा क्षेत्र और सबसे जरूरी ये है कि नाम काटने की वजह। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है। लिखा है सुप्रीम कोर्ट से मांग, चुनाव आयोग हटाए गए 65 लाख वोटों की पूरी सूचना दी। खबर से साफ है और आपको ये भी बता दें कि ADR ने एक नई याचिका फाइल की है जिसमें ये मांग की गई है कि काटे गए 65 लाख वोटर्स में से एक एक वोटर का हिसाब चाहिए। ADR का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट दी है उसमें सिर्फ नाम है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इनका नाम क्यों काटा गया। मर चुके हैं, बिहार से पलायन कर गए हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं या फिर कुछ और वजह। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को हर एक वोटर की डिटेल, नाम, बूथ और डिलीशन की वजह विधानसभा और बूथ वाइज पब्लिश करने का ऑर्डर दिया जाए, ताकि जनता, पॉलिटिकल पार्टियां और NGO खुद चेक कर सके कि इलेक्शन कमीशन का दावा कितना सच है। ये मांग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिना इस डेटा के कोई कैसे चैलेंज करेगा कि उसका नाम गलत काटा गया है। मान लो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है लेकिन तुम जिंदा हो, बिहार में ही रहते हो, फिर इलेक्शन कमीशन तुम्हें कैसे जवाब देगा? ADR ने भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स को ऐसी लिस्ट दी है जिसमें कुछ वोटरों के नाम नॉट रिकमेंडेड मार्क किए गए हैं। इसका मतलब इनका नाम 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट से हट सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि नॉट रिकमेंडेड की टैग क्यों लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। और अब इस मामले में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है तो चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कहना है कि SIR जरूरी था क्योंकि बिहार में पिछले 20 सालों में बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग पलायन कर गए और वोटर लिस्ट में ढेर सारी गड़बड़ियां थी। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन की बात सच मान भी ली जाए, लेकिन तब भी ये सवाल तो है ही कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना पारदर्शी है तो 65 लाख लोगों की लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि हर एक नाम काटा क्यों गया? इलेक्शन कमीशन का दावा है कि 7.24 करोड़ लोगों ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए, यानी कि 92% वोटरों ने हिस्सा लिया। लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर कोई BSO आया ही नहीं। कुछ जगहों पर तो मृत लोगों के नाम पर भी फॉर्म जमा कर दिए गए। तो सवाल ये है कि ये क्या मजाक है? क्या इलेक्शन कमीशन को लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि इन बातों को नोटिस नहीं करेगी? इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि वो आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड को SIR में प्रूफ के तौर पर नहीं मान रहे क्योंकि ये सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। ज्ञानेश जी, 87% बिहार की जनता के पास आधार कार्ड है, तो आपने 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी लेकिन उसमें आधार, वोटर लिस्ट और राशन कार्ड को शामिल ही नहीं किया क्योंकि इनसे सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होती। तो फिर आपने ये SIR शुरू ही क्यों किया? अगर आपको सिटीजनशिप चेक करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि सिटीजनशिप चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का डोमेन है। फिर भी इलेक्शन कमीशन अपनी जिद पर अड़ा है।
लेकिन आपको बता दें कि जिस डोमिसाइल को सबसे बड़ा प्रूफ माना जा रहा है उसमें बड़ा फ्रॉड भी छिपा है। निवास प्रमाण पत्र में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। खबर देखिए एनबीटी की, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, एफआईआर दर्ज। तो खबर से ही साफ है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति बिहार के निवासी हो गए हैं। वो समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीनपुर के निवासी हैं। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में मोनालिसा के नाम का भी आवास प्रमाण पत्र बन चुका है और इसी निवास को इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा प्रूफ मान रहा है और इसी निवास प्रमाण पत्र के नाम पर लाखों के नाम शायद वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। हालांकि कोर्ट साफ कर चुका है कि आधार, वोटर्स और राशन कार्ड को प्रमाण पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। अब 12 और 13 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई है। साथ ही एडीआर की नई याचिका पर भी सुनवाई की याचिका लग चुकी है। अब देखना यह है कि याचिका मंजूर होती है या फिर नहीं, और अगर याचिका मंजूर होती है और एडीआर के मांग के हिसाब से चुनाव आयोग को 65 लाख कटे एक वोटर्स का हिसाब देना पड़ेगा तो मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि जो 65 लाख वोट कटने का डेटा आएगा उससे सीधे तौर पर फैक्ट चेक करके जाना जा सकेगा कि क्या जो वोटर्स कट गए हैं वो सच में मृत हैं या दूसरी जगह चले गए हैं या डबल है। ऐसे में अगर फैक्ट चेक में खराबियां पकड़ी जा सकती हैं तो फिर चुनाव आयोग की भद्द पूरे देश में न पिटेगी, साथ ही चुनाव आयोग की साख को भी बट्टा लगेगा। ऐसे में साफ है कि अगर एडीआर की याचिका मंजूर होती है और इस याचिका के बाद भयंकर हंगामा होना तो तय है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही सदन से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा किए हुए है और एसआईआर पर चर्चा के बगैर सदन नहीं चलने दे रहा है। अगर विपक्ष को पूरा डेटा मिल गया तो ये तय है कि इस बार सिर्फ सदन ही की नहीं बल्कि सड़क तक भयंकर हंगामा होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या इलेक्शन कमीशन डेटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक करेगा या फिर नहीं। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इलेक्शन सच में पारदर्शी है या फिर इसमें कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन 65 लाख लोगों का डेटा सार्वजनिक करेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।